हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। लास्ट क्लास आप सभी को कैसा लगा? अब हम लोग नया क्लास नया टॉपिक देखने चलेंगे, लेकिन पिछले वीडियो में हम लोग आप लोग के लिए प्रिपरेशन देखे थे। प्रिपरेशन में भी हम लोग देखे थे, अल्कोहल के द्वारा हम लोग प्रिपरेशन किए थे बच्चों। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यदि आप मेरे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7079994019 पर मैसेज करें या फिर आप कॉल करके मुझसे संपर्क कीजिए। चाहे आपके घर में जूनियर भाई बहन हो जो 11th में पढ़ रहे हो, उनका भी क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, और आपको डायरेक्ट मुझसे, अभी तो ऑर्गेनिक की स्टार्ट चल रहा है, उधर मैं इनऑर्गेनिक फिजिकल स्टार्ट किया हूँ, तो आपका दोनों क्लास कवर हो जाए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो हम लोग सीधे पॉइंट पर बात करते हैं, इधर उधर की बात करनी नहीं है, सीधे पॉइंट की बात किया जाए। तुम लोग भी समझते हो कि सीधे पॉइंट पे आओ ना, इधर उधर जाना नहीं है, कितना घुमाना भी नहीं है सर। तो हमारे YouTube चैनल कौन है? केमिस्ट्री विद पप्पू यादव, जिसको आप लोग बार बार शेयर कीजिए, हर दोस्त को बताइए। और मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए या तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके हमको जानकारी दें, जिसका फी आपको मात्र 2000 रखा गया है। आप इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो बच्चों चलो हम लोग प्रिपरेशन देखे थे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात किया था फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल में जैसे मैं बात करूं तो आपको बताया था इसका वेरियस टाइप है। अलग अलग ढंग से हम लोग क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? चलिए देखिए, फ्रॉम अल्कोहल में सबसे पहले हम लोग बात किए थे, जब अल्कोहल को HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराए थे। बट हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन होने के लिए मैं आपको बताया था क्या था? निर्जल ZnCl2 का उपस्थिति जरूरी था। तो क्या बन रहा था? वो HAOHA क्या हो गया था? R यहाँ पे OH हट गया था, X यहाँ आ गया था, RX प्लस H2O। बट बच्चों यहाँ पे मैं ये भी बताया था रिएक्टिविटी आपकी बात किए थे हम लोग, गौर से देखना थोड़ा। 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल देन 1 डिग्री। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? वो 3 डिग्री होता है अल्कोहल। फिर उससे कम 2 डिग्री। सबसे कम कौन होता है? अब बताओ, यहाँ पे तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की मैं बात किया, बट हाइड्रोजन हैलाइड एसिड की बात करेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड की बात अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी अगर होगा तो कौन होगा? HI होगा, फिर उससे कम HBr, उससे कम HCl। क्लियर? तो HI, HBr, HCl, HF इसलिए नहीं होता कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इससे ज़्यादा रिएक्शन जल्दी नहीं कर पाता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? HI। HI के लिए कोई रिएजेंट का जरूरी भी नहीं होता है। कभी कभी हम बात करते हैं I की बात करो। अब यहाँ देखो CH3 CH2 OH लगा दिया, HCl से रिएक्शन करा दिया। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर होना जरूरी है। वो निर्जल ZnCl2। तो बच्चों यहाँ पर OH, यहाँ H, H2O बाहर, Cl क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 Cl। क्लियर? लेकिन इसी की जगह पर मैं, गौर से ध्यान देना बुआ,
OH, अगर हम HI कर दे, अगर यहाँ पर HCl के लिए आपको रिएजेंट की जरूरत है निर्जल ZN, लेकिन HI के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ आप नहीं भी देंगे निर्जल ZnCl2, फिर भी आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि HI क्या है, मोर रिएक्टिव है। वो मोर रिएक्टिव होने कारण ये क्या करते हैं, प्रोटोनेशन खुद कर लेते हैं, ठीक ना। प्रोटोनेशन करने के बाद खुद मतलब H प्रोटोन में और I माइनस में, ये खुद इससे OH से मिल जाएंगे और OH और H मिलकर H2O बाहर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, CH3 CH2 और I बन जाएंगे। यानी यहाँ अगर निर्जल ZnCl2 दे भी रहे नहीं भी दे रहे तो आपको क्या होगा, हेलो एल्केन बनेगा ही बनेगा। और एक और बात मैं बताया था, HX और निर्जल ZnCl2 को क्या बोले थे वो, अरे ल्यूकस रिएजेंट। क्या बोले थे बाबू, ल्यूकस रिएजेंट, याद रखना। और इससे बनने वाले अभिक्रिया प्रक्रिया को क्या बोले थे, ग्रुप्स प्रोसेस। फिर से ग्रुप्स प्रोसेस किसको कहते हैं बुआ, जब अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ या HCl हो, HI HBr जिससे भी हो करा दो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप्स प्रोसेस कहते हैं। बच्चों 1 डिग्री जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा ना, गौर से सुन ले, 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन हैलाइड से, वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। लेकिन 3 डिग्री और 2 डिग्री जब करेगा तो SN1 रिएक्शन का फॉलो करेगा। क्लियर। इसी कारण कभी कभी क्या होता है, आपको रिएक्शन देखने को मिल जाता है इस टाइप का, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, देखिए इस टाइप को रिएक्शन देखने को मिलेगा, CH3 CH CH3 CH2, एक मिनट वेट एंड वॉच। हाँ चलिए ध्यान देना यहाँ पर, ये चीज है HCl से रिएक्शन करा दिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। गौर से देखना बच्चों, यहाँ 2 प्रोडक्ट बनने जा रहा है। प्रोडक्ट 2 कैसे बन रहा है सर वो बता दो मुझे आप, ठीक ना। एक रिएक्शन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, CH3OH, यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनाना है सर, ये कैसे बनने जा रहा है ये बता दो सर। अब देखो 2 प्रोडक्ट में आपको मैं बोलूंगा कौन मेन फंक्शन ग्रुप, मेन प्रोडक्ट है कौन, कम लेस प्रोडक्ट है, यानी मेजर कौन है कौन माइनर है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन करेगा, यहाँ जैसे ये रिएक्शन करेगा 2 तरह के रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना कि OH, तो यहाँ पर क्या होगा, OH इससे मिल जाएगा H से, तो क्या बनेगा एक प्रोडक्ट CH3 CH CH3 CH2 Cl प्लस H2O बाहर निकलेगा। एक प्रोडक्ट तो ये था। दूसरा प्रोडक्ट ये भी हो सकता हुआ, क्योंकि ये निकलेगा तो यहाँ पर OH यहाँ से भी प्रोटोन ले सकता है, तो CH3 CH, सर यहाँ तो प्रोटोन ले लिया तो CH3 CH3 और यहाँ Cl, तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान देना, इसकी केस की बात करेंगे, यहां पर आपको क्या, यहां पर आपका 3 डिग्री कार्बन था, 3 डिग्री कार्बन था, यहां पर आपको क्या हो रहा था, यहां से आसानी से हो रहा था। बट यहां की बात करेंगे तो HCl क्या होगा, डायरेक्ट इससे जुड़ेगा और ये प्रोटोनेशन या तो इससे कर लेगा या तो इससे कर लेगा या तो इससे कर लेगा, और क्या होगा H2O बाहर निकल जाएगा और ये Cl कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या होगा CH3। आप ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, नो डाउट, बट मेन प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा मेन प्रोडक्ट, आप कहीं भी Cl आप इधर भी लगा सकते हो, आपको 45% लगभग में ये बन रहा है CH3 ये क्या होगा मेजर, ये मेजर, ये क्या हो जाएगा वो, अरे माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा।
थोड़ा मेजर माइनर में भी हम लोग बात करेंगे, वो चीज होगा। दूसरा बात करते हैं हम लोग HCl से रिएक्शन करा दिए। HCl रिएक्शन कराने के बाद हम लोग NaBr से रिएक्शन कराएंगे। जब अल्कोहल को NaBr के साथ, देखो HCl से कराए थे तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, किसको, अगर अल्कोहल को हम लोग HCl से रिएक्शन कराए थे तो क्या चीज से किए थे, ZnCl2 निर्जल वो भी था। लेकिन NaBr से रिएक्शन जैसे कराऊं किसके उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, वो क्या होगा, सांद्र होगा, सांद्र विलयन H2SO4 की उपस्थिति में NaBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये Na और ये OH, NaOH बाहर हो जाएगा, क्या होगा बाबा रे, CH3 CH2 Br प्लस NaOH। सिंपल बात करें, CH3 OH NaBr कर दूं, क्या बनेगा, बात समझ रहा है, सब बात बना लेगा। OH क्या होगा, NaOH बाहर, Br यहाँ आ जाएगा, क्लियर। दूसरी बात करते हैं हम लोग बच्चे तीसरे के लिए, जब अल्कोहल को, ये किसके साथ था, NaBr के साथ था, ये किसके साथ था, NaBr के साथ, अल्कोहल को जब रिएक्शन कराएंगे, अब हम क्या करेंगे, PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल को। जब अल्कोहल को PCl3 से रिएक्शन कराया जाता है, क्या होगा, सिंपल सी बात करेंगे, हेलो एल्केन बन जाएगा और निकलेगा क्या, H3PO3 निकल जाएगा। बउआ बैलेंस कर दो, ये चीज को हम लोग P ब्लॉक जब पढ़ेंगे बउआ रे, P ब्लॉक में भी क्वेश्चन आता है, जब अल्कोहल को PCl3 के साथ अभिक्रिया कराए जाते हो तो क्या होता है, तो एक तो हेलो एल्केन प्राप्त होगा, दूसरा क्या होगा, H3PO3 प्राप्त होगा। ये P ब्लॉक में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिंपल सा दिमाग लगा दो, यहाँ पर CH2OH PCl3 से रिएक्शन करा दें, CH3 CH2 क्या होगा, Cl प्लस H3PO3। बच्चों मैं दूसरा चौथा बात करता हूँ, किसकी, PCl5 से रिएक्शन अगर कराना हो, PCl5 से भी रिएक्शन कराओगे तो वही बनेगा, क्या चीज, हेलो अल्केन। अल्कोहल को PCl5 से रिएक्शन करा देंगे भैया। अब देख यहाँ पर तो बनेगा तो वही चीज, लेकिन थोड़ा सा स्टेप चेंज होगा, क्या होगा, POCl3 होगा और प्लस HCl बाहर हो जाएगा। देख यहाँ भी P ब्लॉक की चर्चा होगी, P ब्लॉक में जब चलेंगे दोनों चीज का चर्चा हम लोग करेंगे। तो अल्कोहल को PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, फिर भी हेलो एल्केन ऑब्टेन होगा, एग्जाम्पल में आप लिख देंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन, गर्दा उड़ना है नहीं, थोड़ा सब्र करना, ऑर्गेनिक तो हवा में उड़ेगा तुम्हारे साथ, नहीं उड़ेगा तो फिर समझ रहा है ना। अब देख बच्चों, मैं PCl3 कर लिया, PCl5 कर लिया, हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं, X2 से रिएक्शन कराएंगे, 5वां होगा ना। X2 से अगर रिएक्शन कराते हैं, जब अल्कोहल को X2 से रिएक्शन कराएंगे तो बउआ ये चीज तो X2 से कराएंगे, X2 तो X में टूटेगा फ्री रेडिकल, यानी यहाँ पे कौन चीज होगा, लाइट का प्रेजेंस होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन क्लीवेज होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, RX, ठीक ना। फिर क्या बन जाएगा, HOX बाहर हो जाएगा, या फ्री रेडिकल रिएक्शन होते रहेगा, आप देखेंगे। सिंपल सी बात करेंगे, CH3 CH2 OH प्लस Cl2 से रिएक्शन कराएंगे भाई H न्यू को, तो फिर क्या होगा, Cl यहाँ आ जाएगा। कभी भी फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो, आयोडोनेशन हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेशन भी बोलते हैं, ब्रोमिनेशन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है हेलोजिनेशन। क्या होता है बुआ रे, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन की जैसे चर्चा करेंगे हम लोग तो क्या होगा, आपको ये चीज करेंगे। तो हेलोजिनेशन में यहाँ भी हम लोग देखते हैं CH3 CH2 Cl प्लस HOCl। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं।
तो अब हम लोग बात करेंगे, ये चीज हो गया था। अब एक और टर्म है, पांचवा जो है, छठा जो है आपका SOCl2 के साथ रिएक्शन। SOCl2 के साथ रिएक्शन जब कराएंगे, जब अल्कोहल को SOCl2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब अल्कोहल को SOCl2 के साथ कराई जाती है, तो फिर क्या प्राप्त होगी बोरे? हेलो एल्केन SO2 प्लस HCl। क्लियर? यहीं पर एग्जांपल ले लेना, CH3OH SOCl2 CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। क्लियर? आपको मैं अल्कोहल के द्वारा बताया, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे देता हूं, शॉर्टकट तरीका बताता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। शॉर्टकट कैसे होता है देख लो। एक अल्कोहल को हम लोग लिख लेते हैं यहां पर, तब 15 अगस्त कैसे बीता तुम लोग का? जिलेबिया तो खाया नहीं होगा। सबसे पहले अगर HX से रिएक्शन कराएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगा। HX को रिएक्शन कराएंगे निर्जल ZnCl2। देखो यहाँ पर हुआ रे, HX से निर्जल ZnCl2 का होगा रे? RX बन जाएगा, और जो निकलेगा निकलने दो, अभी कीड़ा उड़ा जो भी निकलना है पीरा। NaBr से अगर रिएक्शन कराएगा रे बच्चों, तो क्या करेगा? सांद्र कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या होगा? RBr बनेगा रे बच्चों। PCl3 से रिएक्शन करा दोगे तो क्या बनेगा रे बच्चे? RCl बनेगा। अगर हम लोग PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों क्या बनेगा? फिर RCl ही बनेगा। अगर SOCl2 से रिएक्शन कराते फिर भी क्या बनेगा? RCl ही बनेगा। अगर हम लोग हेलोजन से रिएक्शन कराते, हेलोजिनेशन कराते हैं, क्लोरीन होगा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिनेशन, यानी किसके प्रेजेंस में हुआ रे? लाइट के प्रेजेंस में RX बनेगा। अब क्या क्या निकलेगा तुम लोग भी जानते हो, H2O निकाल देना, यहाँ NaOH निकाल देना, यहाँ PCl3 है बुआ, तो क्या निकलेगा? H3PO3 निकलेगा। अगर PCl5 है, POCl3 निकलेगा प्लस HCl निकलेगा। दूसरी बात करेंगे SOCl2, SO2 निकलेगा प्लस HCl निकलेगा, और यहाँ तो समझ ही रहा है HX यानी HOX बाहर निकल जाए। तो बच्चों अल्कोहल द्वारा मेरा ये चीज था। नेक्स्ट जो मेरा होगा वो होगा अल्केन के द्वारा। किसका होगा वो? अरे अल्केन के द्वारा। परिभाषा लिख लेंगे ना आप लोग। इस प्रोसेस को हम लोग दूसरा नाम भी जानते हैं, इसको फुल्ली इसको हम लोग क्या न्यूक्लियस रिएजेंट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं बुआ? ठीक है। जब अल्कोहल को HX के साथ निर्जल ZnCl2 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, हेलो एल्केन प्राप्त होती है। तो ये पर व्हाट हैपन वाला क्वेश्चन भी आएगा, तो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरा होगा, ठीक ना। तो अल्कोहल हम लोग बात क्या कर रहे थे, दूसरा क्या होगा? अल्केन के द्वारा, फ्रॉम अल्केन, अल्केन के द्वारा। तो अल्केन के द्वारा हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे अल्कीन के द्वारा देखेंगे। अल्केन सिंपल है, क्या होगा वहां पे? क्लोरीनेशन होगा, ब्रोमिनेशन होगा, हेलोजिनेशन वाला प्रोसेस करेंगे, सिंपल सा वो बनते जाएगा। लेकिन अल्कीन में जब बात करेंगे, ठीक ना, अल्कीन में ही आएगा आपको मार्कोव्निक-कॉप्स रूल। थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है, उसके बाद मजा आएगा हम लोग के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग को, तो तब तक मिलते हैं, बाय।